हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 32, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 12 टेक्स्ट 32। यक्षमाणस्य मेधेन ज्ञातिद्रोहो जिहासया। माता जी मेरे पीछे पीछे बोलिए तो, राधा रानी माता जी। यक्षमाणस्य मेधेन समाने समेधेन ज्ञातिद्रोहो जिहासया। ज्ञातिद्रोहो जिहासया। राजा लब्धधनो दद्धो राजा लब्धधनादध्व नान्यत्र करदण्डयो। अन्यत्र करदण्डय। अब हिंदी पढ़ना आता है माता जी? हिंदी पढ़ना आता है क्या? है आता है, पढ़िए तो, आता है। पढ़िए इसी समय यहाँ से। इसी समय राजा युधिष्ठिर सर्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माना से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तात्पर्य ये भी पढ़ू। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्यों की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माना एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्धों के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसे कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से ये अधिक धन प्राप्त करे जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को विष्णुदेव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। बहुत सुंदर। तो ये जो हमारा 32 नंबर श्लोक है, इसमें बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज के मन में एक इच्छा जागृत हुआ। क्या इच्छा? कि ये जो इतना सारा नरसंहार हुआ, इतने सारे लोगों का 64 करोड़ जनसंख्या मरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो इनके लिए प्रायश्चित तो करना है ना, प्रायश्चित करना है। हम लोग को पता है गांव घर में ऐसा होता है, जब कोई किसी के घर में बैल रहता, बैल गोरू, और जब गोरू मर जाता है ना तो व्यक्ति बोबा हो जाता है, आवाज ही नहीं निकाल पाता। किसको पता है? ये हाथ उठाइए, किसके गांव में ऐसा घटना देखे हैं आप लोग? प्राणमोहन प्रभु जी ऐसा देखे हैं? तब तो मैं आपसे ज्यादा बूढ़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा बूढ़ा हूं, क्योंकि जब आपका 70 साल उम्र होके जब वो चीज नहीं देखे, और मैं 30 साल की उम्र में ये सब घटना विभा माता जी देखे हैं? देखे हैं जी। तो मतलब मान लीजिए किसी भी कारण से अगर घर में अगर बैल मर जाए
मान लीजिए आप बैल को खरीदे, हल चलाते हैं, सब्जी पाती जो भी है चाषबास करते हैं, कृषि कार्य, तो उसको खूंटा में बांध के रखे हैं पागा दे के रस्सी से, और वो बैल मर गया तो जो मालिक है ना वो बोबा हो जाता है। बोबा मतलब आवाज ही नहीं निकल पाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। तो मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, ये जो मुसलमान लोग जो इतना जो गो हत्या कर रहे, पता नहीं उनका क्या गति होगा रे बाप। जब साधारण एक एक बैल जब ऐसे मर जाता है तो व्यक्ति बवा हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। उसके लिए उसको प्रायश्चित क्या करना पड़ता है जानते हैं? 30 गांव 30 विलेज, 30 गांव में जाके भिक्षा मांगना पड़ता है। विभिन्न 30 गांव में, इस गांव में इतना 1 कुंटल चावल लाया, वहां से 50 किलो चावल लाए, वहां से सब्जी लाए, इस तरह 30 गांव में जाके भ्रमण करके इकट्ठा करके लाता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों को बुलाकर एक भोज का आयोजन किया जाता है, ब्राह्मणों को उदरपर्ती किया जाता है, यज्ञ हवन किया जाता है, तब उस ब्रह्महत्या के पाप से वो व्यक्ति बचता है और तब उनका मुंह खोलता है। तो प्राणमोहन प्रभु जी, ये चीज का अनुभव नहीं है क्यों? आप कहाँ थे इतना दिन? क्या मुंबई से आए या अमेरिका से आए? कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर आर यू? पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, कहाँ से है? जो गांव का बात आपको नहीं पता। सुनते हैं लेकिन देखे नहीं प्रभु जी। लेकिन मैं देखा हूं, आप सिर्फ सुने हैं, मैं सुना भी हूं, देखा भी हूं। ठीक है, इस तरह गांव में इस तरह ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। 2-3 लोगों को देखा। उसके बाद जैसे ही वो भोज कार्य संपन्न कर देता है, उनका मुंह खोल देता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि गो हत्या कितना महापाप है। तो ये तो 64 करोड़ लोगों की हत्या है, नॉट ओनली एक गाय की हत्या। 64 करोड़, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 64 करोड़, इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो क्या युधिष्ठिर महाराज का बाबा बाबा ऐसा नहीं करेंगे? साधारण एक गो हत्या के लिए ऐसा बाबा बाबा करते हैं, तो इतने सारे। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के मन में ये खिन्नता आती कि मुझे तो इसका प्रायश्चित करना है, बिफोर गोइंग टू डाई, मरने से पहले ही मुझे इसका प्रायश्चित करना है। मैं स्वर्गलोक जाऊं या भगवत धाम जाऊं या नरक जाऊं। तो युधिष्ठिर महाराज ये सब मन में विचार किए और पितामह के आदेश अनुसार उन्होंने यज्ञ संपन्न करने का आयोजन किया। तो अश्वमेध यज्ञ क्या 2 रुपया में होता है? जैसे 18,000 में हमारा एनिवर्सरी के बर्थडे सेलिब्रेशन 18,000 में होगा। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और अश्वमेध यज्ञ का कंडीशन बता रहे हैं। अश्व मतलब घोड़ा। एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा अटक के बोकारो में, तो बोकारो का जो राजा है वो बांध के रखता है। मैं वहां पे जाऊंगा स्टील सिटी एक्सप्रेस में, ठीक है, और उस घोड़ा को छुड़ाऊंगा, वो राजा को पराजित करूंगा, फिर उस घोड़ा को फिर छोड़ेंगे, फिर वो घोड़ा चले जाएंगे मुंबई। मुंबई का जो राजा है उनके पास जाऊंगा, पराजित करूंगा, उनको हराऊंगा, अपने बस में करूंगा, फिर घोड़ा को छोड़ेंगे। फिर वो घोड़ा चले जाएंगे पुणे। पुणे के राजा, उनके पास जाऊंगा, उनके साथ फाइटिंग होगा, हाथ मुकामुकी एवरीथिंग, वो पराजित होगा। उसके बाद घोड़ा को फिर छोड़ेंगे, फिर घोड़ा जाएंगे हैदराबाद, फिर हैदराबाद के राजा के पास जाएंगे, फिर उसको पराजित करेंगे। और पराजित, आपको क्या लगता है कि सब समय आप पराजित होंगे? मतलब सब समय आप जीतेंगे? आप भगवान है? नो। तो अश्वमेध यज्ञ करना कितना कठिन है। यू आर नॉट ए गॉड कि सब समय आप जीतेंगे, हारना भी पड़ेगा।
अर्जुन जीते थे द्रौपदी को जीतने के मतलब उनको जब शादी किए, जो ऊपर में नीचे देख के, जो ऊपर में बाण चला के द्रौपदी को जीत लिया था, लेकिन पासा खेल में शकुनी की चाल में हार गए। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को हारना भी पड़ता है, जीतना भी पड़ता है, लेकिन अश्वमेध में किसी भी जगह आपको हारना नहीं है। तो क्या भगवान है? नहीं। तो कितना बड़ा कंडीशन देखिए। लोग बोलते हैं कि त्रेता युग कितना अच्छा है, द्वापर युग कितना अच्छा है, सत्य युग कितना अच्छा। अरे अच्छा है मतलब भक्ति करना माथा खराब हो जाएगा अगर वो सब डिटेल्स अगर सुनेंगे शास्त्रों के माध्यम से। तो ये तो बहुत ही सरल है, हरे कृष्णा। प्रभु जी कहाँ गए थे? आपको 3 दिन से देखा नहीं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। प्रसाद हम क्या सुलभ में लिए? हरे राम। इतना सुविधा किसी युग में नहीं था, जो सुविधा हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो हैदराबाद की बात की है, हैदराबाद में उस राजा को पराजित किया। फिर वो घोड़ा आया बेंगलोर चला गया, उसके पास उनको हरा के वो चला गया केरल, गोवा। फिर चला गया आपका तमिलनाडु, चेन्नई। इस प्रकार पूरा भारत। तो उस समय भारत सिर्फ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं था, उस समय भारत कितना बड़ा था? पूरा विश्व था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये वे क्या नहीं, यूक्रेन, मध्य प्रदेश, पूरा विश्व था भारत। तो जरा सोचो, ट्रेन भी नहीं था, टिकट भी कंफर्म नहीं होते थे, पैदल घूमना है, घोड़ा गाड़ी चलती, घोड़ा से घूमना है। अभी सिर्फ भारत को घूमने के लिए ट्रेन में उज्जैन जाने के लिए 3 दिन लगना पड़ता, मतलब 3 दिन चढ़ना पड़ता है गाड़ी में। मध्य भारत है वो, हावड़ा से उज्जैन मध्य है, और हावड़ा से अहमदाबाद जाने के लिए और 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन का बात है। तो ये सिर्फ एक कोने से उस कोने में जाना, वो भी एक भारत के सीमा में। तो पृथ्वी का सीमा कितना बड़ा है? मानचित्र देखे है ना, मानचित्र में भारत क्या दिखता है? एक छोटा सा बाथरूम जैसा दिखता है। एक बड़े बिल्डिंग में, एक बहुत बड़े बिल्डिंग में भारत का मानचित्र एक छोटा सा बाथरूम की तरह है। तो परीक्षित महाराज के समय, युधिष्ठिर महाराज के समय, 5 पांडवों के समय भारत कितना बड़ा था? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी? नो, ऑल यूनिवर्स, पूरा पृथ्वी था भारत। तो ऐसे तो यज्ञ करना, आप सोच, यू कैन थिंक, आप सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं। ये घोड़ा को छोड़ा, वो अटकाया, वो घोड़ा को छोड़ा, फिर उसको पराजित किया, उनको मारे, उनका मुकुट अपने चरणों में लिया, फिर ऐसे किए। कितना बड़ा कठिन कार्य है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्लान किया, इसको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। चेन मार्केटिंग नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है, अकेले संभव नहीं है। तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान बनाया। भीम को एक तरफ भेजा, अर्जुन को भेजा, सहदेव को भेजा, नकुल को भेजा, भगवान श्री कृष्ण भी गए थोड़ा थोड़े जगह। ठीक है, जैसे शिल प्रभुपाद ने किया था चेन मार्केटिंग, प्रभुपाद नेटवर्क मार्केटिंग किए थे। अमेरिका में स्टैब्लिश किया इस्कॉन, सैन फ्रांसिस्को से भेज दिया 3 कपल को लंदन, गुरुदत्त, गुरुदास, जाह्नवी माता जी, जानकी माता जी, मालती माता जी, और मुकुंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, 3 प्रभु जी, 3 माता जी, 6 व्यक्ति आया। लंदन में जॉर्ज हैरिसन को पकड़े, बोले कि बेटा तो क्यों कृष्ण भक्ति करवे ना, क्यों आप कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे? ऐसे जॉर्ज हैरिसन को पकड़े। और जॉर्ज हैरिसन किस तरह का फेमस व्यक्ति था? सारा दुनिया, नॉट ओनली लंदन, नॉट ओनली इंग्लैंड, पूरा दुनिया जिसका म्यूजिक सुनते थे। उस समय थोड़ी नदीम सरवन था, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, या बाबुल सुप्रियो, या जतिन ललित, या आनंद मिलिंद, या क्या बोलते हैं बाप्पी लहड़ी, या क्या बोलते हैं अनु मलिक। ये तो आजकल का छोकरा है, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं।
उस जमाने में जॉर्ज हैरिसन एक ऐसे संगीतकार थे जो पूरी दुनिया जिसका म्यूजिक सुनते थे। तो श्रील प्रभुपाद अपना रामबाण कहाँ पे चलाया? जैसे कामदेव अपना कामबाण चलाते हैं किसी को घायल करने के लिए, तो प्रभुपाद ने रामबाण चलाया जॉर्ज हैरिसन को। इसको अगर मर्डर कर दिया तो पूरा दुनिया मर्डर हो जाएगा, इसको कृष्ण भक्त बना दिया तो पूरा दुनिया कृष्ण भक्त बन गया। तो इनके द्वारा श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? हरे कृष्ण ट्यून रिकॉर्ड किया। जो पहला ट्यून, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये एक ऐसा ट्यून है जो गाने नहीं आता, जिसको भीम की तरह गाता है वो भी गा सकता है। ये प्रभुपाद का पहला ट्यून है। यद्यपि हमारे इस्कॉन में बहुत बड़े बड़े फेमस कीर्तन मेला है जो विभिन्न करके गा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद का जो ट्यून इतना स्टैंडर्ड इतना लोकप्रिय, जो हर कोई उसको गाते हैं। जैसे होते हैं ना, कोई गाना कोई गंधर्व की तरह गाते हैं और कोई भीम की तरह गाते हैं। भीम को क्या गाना थोड़ी आता? क्या प्रसादम दिखा रहे प्रभु जी? दिखाइए, क्या प्रसादम दिखा रहे धर्मपालक प्रभु जी? दिखाइए प्रसादम। प्रभु जी अभी जो बिहार के सीएम है वो आने वाले हैं, सबको गेट के परिसर से बाहर निकाला जा रहा है। हम लोग एक रूम में इधर आके बैठा हुआ है। क्या प्रभु जी वगैरह मिल रहा है? 60 वगैरह पटना इस्कॉन का पूरा ऐसे रहेगा। इस्कॉन पटना उद्बोधन एक गेंजी दे दिया, जैसे हमारे मायापुर में दिया है, वैसा मिला है? मिल रहा है प्रभु जी, मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, सिक्योरिटी थोड़ा टाइट है। वो क्या कर रहा है, जितना डिवोटी है ना पूरा डिवोटी को बाहर निकाल रहा है। बोल रहा है कि आप लोग बाहर चलो 7 बजे के बाद इधर आने के लिए। अगर हम नीतीश कुमार प्रैक्टिस होना चाहिए। हनुमान जैसे करते थे। हनुमान क्या किया था? अशोक वाटिका में जाके श्रीलंका में उन्हीं के घर में खाना है। केला खाओ, आम खाओ, पेड़ को तोड़ो, मरोड़ो, युद्ध करो, फिर रावण के सारे तू क्या है, हुआ रियो रावण। तो ऐसे हनुमान की तरह होना चाहिए भक्त को। भक्त की सेवा के लिए 2-3 गेंजी चोरी करो और मेरे कोरियर में डाल दो। जगन्नाथ देवदास, श्री गिरिराज अपार्टमेंट, गंगानगर, श्री मायापुर धाम, इस्कॉन टेम्पल, वेस्ट बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट, 8741-313 कोरियर कर दो डिलीवरी। इस्कॉन पटना का गेंजी देखते हैं, ठीक है? थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए भाई। भक्त मतलब ऐसे तीना दो पिसुनी चना सब समय नहीं चलेगा। मेरे गुरु महाराज बोलते थे, श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, कि भक्त को देश काल परिस्थिति का विचार करना है। युद्ध के समय युद्ध, चतुराई के समय चतुराई, साधुता के समय साधु। लेकिन ऐसा नहीं कि सब समय महाप्रभु बोल दिया तीना दो पिसुनी चना तो कोई आपको निंदा कर रहे, हाँ ठीक है तीना दो पिसुनी, ऐसा नहीं। उस समय बाघ की तरह खड़े होना है। गुरु महाराज सेमिनार देते थे उज्जैन में, तो एक तार्किक आके बोला, मतलब कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो गुरु महाराज थोड़ा गुस्सा हो गया, बोले कि why you asking this type of question, no any related to your spiritual advancement। कोई भी आपका अध्यात्म में जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न करना चाहिए कि हनुमान के पैर में एक बाला क्यों है, हनुमान सिंदूर लगाते क्यों है। यार ये सब प्रश्न से क्या होगा? आप कितना माला जप करते थे, कितना माला जप कर नहीं पा रहे, रात को 4 बजे उठना है लेकिन 6 बजे उठते हैं, ये सब क्वेश्चन करना मैं आपको टेक्निक दूंगा। तो जब गुरु महाराज जी से बोले तो वो गुरु महाराज को बोले कि साधु लोग तो गुस्सा नहीं करते, गुस्सा क्यों करते? तो गुरु महाराज
और क्रोधित हो गया, इसको भगाओ यहाँ से। सिक्योरिटी तो ऐसे मतलब क्या है ना, देश काल परिस्थिति को समझना है। उस समय अगर प्रभुपाद मतलब गुरु महाराज अगर प्रभुपाद का फॉलो करते, प्रभुपाद जब अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, चतुर्वर्णम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो किसी ने आके बोला कि प्रभुपाद हु आर यू, विच क्लास यू, कौन से क्लास के हैं? तो प्रभुपाद क्या बोले जानते? फिफ्थ क्लास, शूद्र से भी नीचे का हूं मैं। तो प्रभुपाद ऐसे भी बोले, दैट इज कॉल्ड देश काल परिस्थिति। तो भक्त को ये सब टेक्निक होना चाहिए। चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। जो मूर्ख है उनके साथ तर्क करेंगे तो खुद का टाइम वेस्ट होगा। मूर्खों को क्या बोलना है? चाणक्य पंडित बोलते हैं हाथ जोड़ के, मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार। पागल बोलते हैं मैं राष्ट्रपति से मिला था, फिर क्या हुआ ना कि तुम मेरा सीएम बन जाओ, तुम मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें इतना करोड़ रुपया का चेक काट देता हूं, लेकिन मैंने मना किया, देखो राष्ट्रपति जी। तो ये पागल का लक्षण होता है। तो जो पागल ऐसा बोलता है तो उसको क्या करना चाहिए? उनके ओ अच्छा ठीक ठीक ठीक, फिर वो राष्ट्रपति का तो आप उस थाला में खाए भी होंगे, अच्छा 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 अच्छा, तो राष्ट्रपति जैसा जैकेट पहनते थे, वो अच्छा आप भी पहनते थे, बाबा सच में यू आर सो ग्रेट। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि इस तरह लोगों से उस तरह मिलना है, पागल को उनके कहे अनुसार और मूर्खों को हाथ जोड़ के। क्योंकि मूर्खों को अगर हाथ नहीं जोड़ेंगे तो आपको नचाएगा, ठीक है। हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं ना, हाँ ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी, छोड़िए माफ कर दीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। तो हम लोगों को ये समझना है। तो किस टॉपिक में ये चर्चा की हम? गेंजी चोरी करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण चोरी नहीं किया था माखन, तब किसके भक्त है? विष्णु के या कृष्ण के? कृष्ण के। तो आपको चोरी करना चाहिए कि नहीं? चलिए बहुत सुंदर, इतने सारे महान महान वैष्णवगण हमारे देखिए यहाँ पर पटना इस्कॉन टेम्पल में बैठे हुए हैं, कैसे थके हुए हैं, सोए हुए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है धर्मपालक प्रभु, ठीक है प्रभु जी। हाँ थोड़ा ट्राई करना एक दो पीस चोरी करने का, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा है, क्योंकि वो सब तो खरीदने से नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो चीज खरीदने पैसा देने से भी नहीं मिलता, उसको क्या किया जाए? उसको चोरी करना है, क्योंकि जन के न प्रकार ने चीज को हासिल करना है। मेरा नाना जी बोलते हैं छले बोले कौशले। छल पहला टेक्निक, बल द्वितीय टेक्निक, कौशल तृतीय टेक्निक। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, ज्यादातर तीसरा वाला यूज करते हैं, कौशल टेक्निक। प्रभुपाद ने क्या किया था? प्रभुपाद क्या किया था? प्रचार के लिए कौशल का इस्तेमाल किया था, टेक्निक। कि भारत वाला तो सुन नहीं रहा है, कृष्ण भक्ति तो कर नहीं रहा, ब्रह्मचारी आश्रम में तो ज्वाइन हो नहीं रहा है, तो चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। पहले अमेरिका जाते हैं, उनको भक्त बना के उनको आके यहाँ पे नचाएंगे, बंदर नाच की तरह, हाथी नाच कराएंगे, श्वेत व्हाइट एलिफेंट डांस, अमेरिकन लोगों को यहाँ पर नचाएंगे। तो प्रभुपाद ने वैसा टेक्निक किया। और अमेरिकन लोग जब यहाँ पे भारत के सड़कों में नाच रहा है, तो इंडियन लोग देखे बाप रे क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, अमेरिकन लोग नाच रहे, इसका मतलब कृष्ण भक्ति तो जरूर कुछ है। तो इसीलिए इंडियन लोग एक्सेप्ट कर लिया इस्कॉन को, ठीक है। तो इस प्रकार भक्त के अंदर ऐसे क्वालिटी होना चाहिए, छले बोले कौशल, ठीक है। तो क्या चर्चा कर रहे थे माता जी, विवाह माता जी, प्राण मोहन प्रभु जी क्या चर्चा कर रहे थे? अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत कुछ माल इकट्ठा करना पड़ता है। माल मतलब पैसा,
धन संपत्ति ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसे में 8 घंटा 10 घंटा व्यक्ति ड्यूटी देता है, तब उनको महीने में कुछ मिलता है। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे, ये ड्यूटी करके हम लोग अगर चारों भाई पांचों भाई अगर नौकरी ज्वाइन करेंगे, फिर भी ये संभव नहीं होगा उतना धन कमाना। तो अभी चोरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं, देखिए, मैं कोई जुड़ा हुआ बात नहीं बोल रहा हूं, आप लोग देखिए स्क्रीन में। क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज सज्जनों से युद्ध करने के कारण पापों से मुक्ति पाने के लिए असमय यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। जुर्माना, प्लेटफॉर्म, फाइन, लगान, कर, टैक्स, इसके अलावा कोई दूसरा दिख नहीं रहा है कि कैसे धन संग्रह किया जाए। तो हमारे नंद किशोरी माता जी बोलते थे कि नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। तो युधिष्ठिर महाराज नकल किया, लेकिन अकल का इस्तेमाल किया। यस, अगर उस समय और वो लोग नौकरी ज्वाइन करते तो क्या उतना धन कमा? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप भी पुणे में हैं, ये देखिए हमारे माता जी में है। देखिए ये जो माता जी है, ये हमारे पुणे में है। ये माता जी पुणे में है। सुंदर कहाँ पे हैं प्रभु जी? माता जी से पुणे में किस जगह है माता जी? हिंजावाड़ी, हेसवान। माता जी आप किस जगह हैं आप? हिंजावाड़ी फेसवान, हिंजावाड़ी फेसवान। अच्छा, ये हम जी, अच्छा। आप कहाँ पर है माता जी? नंद किशोर माता जी, आप अपना एड्रेस बोलिए माता जी को। उंदरी में हूँ। उंदरी, उंदरी नाम है प्रभु जी, उंदरी। उंदरी जगह का नाम उंदरी है, उंदरी। अच्छा, मैं सोच रहा था कुंदरी। मैं सोच और शुक्रवार को गए थे, नहीं उंदरी। अच्छा जी नहीं। अच्छा और प्रभु जी गए थे शुक्रवार को इस्कॉन। अच्छा यहाँ पुणे इस्कॉन में गए थे शुक्रवार को शाम। अच्छा जी, ये सब कोई गए थे लोग, हम भी गए थे, लेके गए थे माता जी से। अति सुंदर। तो यहाँ 1-1.5 घंटा बैठ के भजन कीर्तन हुआ था प्रभु जी। अपना भजन कीर्तन किए भगवान के चरण कमलों में। और बलदेव महाराज, सुभद्रा महारानी और जगन्नाथ महाराज जी से मुलाकात भी हुई। फिर इधर कृष्ण भगवान, राधे, और फिर उधर चैतन्य प्रभु जी, और एक कोई और थे, उनको हम नाम बता सकते हैं। सब लोग, सब जने को विग्रह से दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु, नॉट चैतन्य प्रभु, ठीक है? जी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और उनके साथ, उनके बगल में कोई और, उनको क्या याद नहीं आ रहा है। बड़े भैया था बलराम, पिछले जीवन का जी 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 गौरनिताई। हाँ ठीक है, धीरे धीरे सब आएगा, मंदिर आना जाना करने। तो चलिए कभी आप लोग भेंट करेंगे माता जी से। तो बहुत ही कठिन था पूर्वज काल में इस तरह धन एकत्र करना। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वो नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतः वे कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध समय कोई तो जाके खेत में तो हल नहीं चला रहे थे ना, सभी आके युद्ध मैदान में आया।
कोई जाके तो चास आबादी नहीं कर रहा, टमाटर लगाना, भिंडी लगाना, पटोल लगाना, खीरा लगाना, चावल की खेती, धान की खेती, सभी तो युद्ध में व्यस्त थे। तो इसलिए जितना कुछ था भंडार में, एवरीथिंग एम्प्टी, सब कुछ खाली हो गया। तो अभी क्या किया जाए? जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे इसके लिए तो धन चाहिए, तो कैसे किया जाए? तो जिसके कारण महाराज युधिष्ठिर महाराज सोचे कि इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसके अतिरिक्त, हड़पने के अतिरिक्त जाके राजाओं को ये करना है, बोलना है या आप दासत्व स्वीकार करो और इस राज्य के लिए इतना कुछ डोनेशन दो और हम लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर का ये प्लान सक्सेस हुआ। कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिमर्तियों। जहां पर कृष्ण रहते हैं, जिस साइड में, वहां पर कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण, उनकी ये सब नौकरानी हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ऐसे लक्ष्मी जो कृष्ण की चरणों की दासी है, अनंत लाखों करोड़, तो ऐसे कोई कृष्ण के भक्त बन जाए तो क्या वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? कभी कभी लोग बोलते कि प्रभु जी इस्कॉन से जुड़ने के बाद भी गरीबी नहीं गया। उत्तर यही है, इस्कॉन से जुड़ने के बाद भी गरीबी इसीलिए नहीं गया क्योंकि पूर्व जीवन का जो पाप है ना, इस जीवन में भी कुछ है और भगवान चाहते हैं अभी उसको सुख देंगे, तब तो उनका जो अकाउंट है, मतलब पूर्व जीवन का जो पाप कर्म का अकाउंट, तो वो तो अंदर ही रह जाएगा। लेकिन गरीबी से क्या होता है ना, गरीबी से व्यक्ति का कर्मफल कटता रहता है, क्योंकि पाप का मूर्तिमान स्वरूप है गरीबी। पाप फल, कर्मफल का मूर्तिमान स्वरूप है गरीबी। चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? पुत्रहीनम गृह शून्यम दीक शून्यश्च बांधवा अविद्या जीवनम शून्यम सर्व शून्यश्च दरिद्रता। कि जिस घर में कोई संतान न हो वो घर शून्य है, लेकिन जिसके घर में लड्डू गोपाल है मतलब वो शून्य नहीं है। इसका अलग अर्थ न निकाले। पुत्रहीनम गृह शून्यम, फिर दीक शून्यश्च अबांधवा। दीक मतलब दिशाएं। बोकारो जाएंगे तो बोकारो में इस्कॉन टेम्पल में जाके विभा माता जी के घर में रहेंगे। बिलासपुर जाएंगे तो वहां भी नंद किशोर प्रभु जी के घर में रखेंगे, इस्कॉन टेम्पल बिलासपुर। पुणे जाएंगे तो सुंदरी राधा रानी माता जी के घर में रुकेंगे। बेंगलोर जाएंगे तो वहां पे प्रभु जी उनके घर में रुकेंगे। मुंबई जाएंगे तो वहां पे और प्रभु जी के घर में रुकेंगे। तो बोले कि दीक शून्यश्च बांधवा। जिस व्यक्ति के जीवन में बंधु नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में मित्र नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में मित्रता का भाव नहीं है, उसका जीवन मतलब दीक शून्य से, उनका दिक शून्य है। पहला शून्य घर, दूसरा शून्य दिक मतलब दिशाएं शून्य है। अविद्या जीवनम शून्यम। जिसके जीवन में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में कृष्ण तत्व विज्ञान का ज्ञान नहीं है, उसका जीवन शून्य है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन पता नहीं है कि रखना कैसे है। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, 5 मिनट में चोरी हो जाएगा, 5 मिनट्स पॉकेट मार हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो अगर अविद्या है, आपके कुछ टेक्निक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो धन का मतलब क्या है? धन मतलब क्या? सुरक्षित। आप फोन पे में पैसा रखे हैं, पासवर्ड लगा के नहीं रखे, कोई भी आके चोरी कर लेगा। गूगल पे रखे हैं, पासवर्ड लगा के नहीं रखे, कोई भी आके चोरी कर लेगा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? विद्या। लेकिन जिसके जीवन में विद्या नहीं है, अविद्या है, उनका क्या है? जीवनम शून्यम, उसका जीवन शून्य है। और चौथा में क्या बोल रहे चाणक्य पंडित? सर्व शून्यम दरिद्रता। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं है, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसका सब कुछ शून्य है।
सर्वशून्यम दरिद्रता। इसीलिए हम सबको हमेशा याद रखना है, मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज, कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो सब समय यही सोचना है कि मेरे पूर्व जीवन के कर्म का फल, और हमारे जीवन में अगर सुख है, समृद्धि है, संपदा है, दैट इज ओनली कृष्णस मर्सी, ओनली कृष्ण की कृपा, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना भ्रम में, गुरु महाराज बोल रहे हैं, कभी भी भ्रम में ये ना सोचना कि तुम्हारे खुद के किए का फल है, नहीं, दैट इज कृष्णस मर्सी, कृष्ण की हेतु की कृपा है जो तुमको सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता मिला है। लेकिन जीवन में दुख कृष्ण के द्वारा नहीं मिलता, जीवन में दुख हमारे पूर्व जीवन के किए गए कर्म फल के अनुसार मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 2 श्लोक को पाठ किए। हमारे पास 3 मिनट समय है, क्योंकि एक दूसरा मीटिंग करना है। ये जो माता जी है सुंदरी राधा रानी देश माता जी, इनकी बेटी है, तो उनका एक मीटिंग तय हुआ है एक प्रभु जी को लेकर। वो भी गोपाल कृष्ण महाराज के जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल है, आश्रित है, उनसे मीटिंग करवाना है, थोड़ा बात करेंगे। इसीलिए ये जो मीटिंग है हमारा श्रीमद् भागवतम का, हम लोग यहीं पर विराम देंगे। और कल से हमारा क्लास होगा 7 बजे से, शाम 7 बजे से। चलेगा या दौड़ेगा? नंद किशोरी माता जी, क्या दौड़ेगा या सोएगा या चलेगा? चलेगा? चलेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था दौड़ेगा। जी प्रभु जी, दौड़ेगा? सब कोई के चलेगा तो मेरा भी चलेगा प्रभु जी। हाँ ठीक है। राधा रानी माता जी क्या बोल रहे कि प्रभु जी मेरा तो दूसरा क्लास होता है उस टाइम, आपका क्लास कैसे ज्वाइन करें, ऐसा कुछ बोल रहे थे? प्रभु जी हाँ, नहीं प्रभु जी। ऐसा नहीं बोल रहे थे। तो आप भी क्लास में आएंगे एवरीडे भागवतम की कक्षा में? कोशिश करूंगी। अच्छा लग रहा है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। वही, कुछ अगर संशय रहे तो प्रश्न कर सकते हैं। आज के इस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? ओके, नंद किशोरी माता जी आपका कुछ प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा, हम तो अभी खोल गए किए, थोड़ा सा वो मैं सुनना नहीं चाहता, बस क्वेश्चन है ये। अभी तो 15। चलिए, प्राणमोहन प्रभु जी आपका कुछ क्वेश्चन है? वांछा कल्पतरू करने का समय है, ओनली 1 मिनट, ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा। बताइए, कुछ है? तब दूसरा लिंक जोड़ेंगे। कुछ ध्यान रहता है? आपका अनम्यूट किया हुआ है, ऐसे ही बोल रहे हवा में। बोलिए। ठीक है, अभी नहीं है प्रभु जी। अभी क्वेश्चन नहीं है। विभा माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, यस, नो, दोनों में से एक जवाब दीजिए। नहीं प्रभु जी, अभी यहाँ से नहीं कर। ठीक है, तो चलिए वांछा कल्पतरू करते हैं। और सुंदरी राधा माता जी, वांछा कल्पतरू के बाद पुनः ज्वाइंट हो जाना, क्योंकि प्रभु जी भी आएगा, उससे बात करेंगे। वांछा वश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत महापुराण। आप अपने प्रभु जी को भी साथ में रखना और प्रियंका वो भी साथ में रहेंगे, ठीक है? तीनों एक साथ रहना है। और मोबाइल को ऐसे करना है, ऐसे में सिर्फ सिंगल दिखता है, ऐसे में तीनों दिखता है। लैपटॉप को चालू ही रखा हूँ मैं, इनको हरे कृष्ण।